मॉर्निंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर एक रजिस्टर होता है जहाँ सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। सारे अकाउंट मतलब अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सारे अकाउंट के खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम लेजर कहते हैं। तो सबसे पहली प्राइम एंट्री होती है जनरल में, जनरल से लेजर में पोस्ट करते हैं। तो जनरल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जिस्टिंग एंट्री ऑफ आर इंटरप्राइजेज द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन बाय द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनके बैलेंसेस शो होते हैं, उनको आर ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो नेक्स्ट ईयर के जब अकाउंट बनाते हैं तो उसकी बिगिनिंग में उसको लाया जाता है। तो द एंट्री पास टू रिकॉर्ड सच क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस होते हैं, बैलेंस शीट के बैलेंसेस को जब न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। जैसे हम डिस्कस किए थे, ऑल एसेट्स विल शोन इन द डेबिट बैलेंस, सच अकाउंट विल बी ओपन and relevant account will be written off to debit side। उन अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। जितने एसेट्स अकाउंट होंगे उनके बैलेंस डेबिट होते हैं तो उनको डेबिट साइड में लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसे हम कहते हैं बीडी, शॉर्ट में लिखा जाता है, एब्रीवेटिव फॉर्म है बीडी, स्मॉल बी ऑब्लिक स्मॉल डी, बीडी कहते हैं। तो टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है। ऑन द कंट्री द लाइबिलिटी अकाउंट जो होते हैं उनके बैलेंसेस क्रेडिट शो होते हैं, तो उनके अकाउंट ईच लाइबिलिटी के अकाउंट ओपन करते हैं और उनमें रिलेवेंट अकाउंट में लिखते हैं ऑन क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। इस तरीके से पोस्ट किया जाता है। सिंगल एंट्री पोस्ट होती है क्योंकि बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो रहे हैं। जनरल एंट्री में दोनों अकाउंट इफेक्ट करते हैं। इसमें एसेट क्योंकि बैलेंसेस पोस्ट हो रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं डेबिट, उन्हें टू करके लिखते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट होते हैं, और लायबिलिटीज अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं बाई करके। तो बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एंट्री इस तरीके पोस्ट की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमन, ऑल्सो पास पोस्ट द ओपनिंग एंट्री। कह रहा है ओपनिंग एंट्री बनाइए और उसको पोस्ट भी करिए। तो 1 अप्रैल 19 की डेट डालेंगे, जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, और उसमें हम एंट्री बनाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम। जनरल तो क्या एंट्री बनती, कैसे बनाएंगे, जितनी एसेट्स होंगी वो सब डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज़ को टू करके लिखेंगे। देखिए ये दिया हुआ है, कैश इन हैंड, सन्डी डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग और सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ है। इसमें देखिए लायबिलिटी नहीं दिया तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल हो जाती है। कैपिटल नहीं दिया तो कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ इन लिखेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम, फिर जनरल का फॉर्मेट बना हुआ है सामने, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट की जगह सिंबल बनाते हैं। तो डेट डालेंगे, डेट के ट्रांजेक्शन में, और जितनी एसेट्स है कैश इन हैंड तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स तो सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, गुड्स ऑफ स्टॉक तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सारे डेबिट एक साथ लिखते हैं। फिर टू सन्डी क्रेडिटर, क्रेडिटर की ये लायबिलिटी होती है तो इसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो टू सन्डी क्रेडिटर। अब डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज एक्सेस अमाउंट क्या होता है वो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो डेबिट जितने हैं सब एसेट्स हैं, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो जो वैल्यू आ गई वो कैपिटल हो गई। ठीक है। और इनपुट GST के जो बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, आउटपुट GST के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं।
तो ये एंट्री बना ली। अब कह रहा है इसके रेलिवेंट अकाउंट में पोस्ट करना है। तो जितने अकाउंट आपने डेबिट किए हैं, कैश अकाउंट बनाएंगे, सन्डी डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे, इनपुट IGST अकाउंट बनाएंगे, इनपुट SGST अकाउंट बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये एसेट्स के अकाउंट बनेंगे। और लायबिलिटी के अकाउंट खोलेंगे, सन्डी क्रेडिटर और कैपिटल। तो जब एसेट अकाउंट में पोस्ट करोगे तो डेट तो यही पड़ेगी 1 अप्रैल 19, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 20,000, बस पोस्टिंग हो गई। इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी सारे एसेट्स अकाउंट में। टू बैलेंस BD डेट डाल के टू बैलेंस BD B/D, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में शो किया जाता है। और जो लायबिलिटी अकाउंट में बाई बैलेंस BD, सिंडिकेटर में बाई बैलेंस BD जो वैल्यू दी है, और कैपिटल अकाउंट में भी बाई बैलेंस BD। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से पोस्ट किया जाए। कैश अकाउंट है, डेट डाला टू बैलेंस BD जो कैश की वैल्यू है। फिर सन्डी डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस BD जो डेटर्स की वैल्यू है। स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस BD जो स्टॉक की वैल्यू है। इनपुट IGST अकाउंट टू बैलेंस BD इनपुट IGST की जो वैल्यू है। इनपुट SGST अकाउंट टू बैलेंस BD, सारे डेबिट हैं तो टू बैलेंस BD लिखा जा रहा है। प्लांट अकाउंट टू बैलेंस BD जो प्लांट की वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट खोलेंगे, इसमें टू बैलेंस BD। सन्डी क्रेडिटर ये लायबिलिटी टू करके लिखा, क्रेडिट बैलेंस है तो ये बाई करके लिखे जाएंगे। तो सन्डी क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। यूज ऑफ वर्ड टू एंड बाई, इट इज ए कस्टमरी to use the word to with the account which appear in debit side of ledger. Similarly, the word buy is used with the account appear in the credit side of the ledger. The word to and buy do not have any significant meaning. Modern accounts therefore do not use these words. इसलिए मॉडर्न अकाउंट इस वर्ड को नहीं यूज़ करता है, परंतु हम लोग लिखते हैं डेबिट में लिखने के लिए टू करके कस्टमरी है ये, और क्रेडिट में जो वैल्यू लिखते हैं वो बाई करके लिखे जाते हैं। बाई करके उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। तो ये ओपनिंग एंट्री कैसे बनाते हैं और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर। जब लेजर बन जाएगा, डेबिट और क्रेडिट की सारी एंट्रियाँ पोस्ट हो जाएंगी। तो आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट आर बैलेंस्ड एवरी ईयर। हर साल जब पोस्टिंग हो जाती है तो अकाउंट की बैलेंस निकाला जाता है। बैलेंस कैरीड डाउन आर ऑफ्टन ए सर्टेन पीरियड, या तो किसी पीरियड में निकालना हो, किसी महीने का निकालना हो, तब आप टोटल बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंसिंग एन अकाउंट मीन्स दैट टू साइड ऑफ अकाउंट आर टोटल एंड द डिफरेंस इज टोटल ऑफ टू साइड इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज स्मॉलर। मतलब दोनों साइड का रफ में पहले टोटल लगाइए, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे, और जिस साइड कम होगा उधर उस डिफरेंस वैल्यू को लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एनी अमाउंट, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज बैलेंस CD। वो बैलेंस CD मतलब कैरीड डाउन करके रिकॉर्ड किया जाता है। किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड कम है ऑन डेबिट साइड। ठीक, वाइस वर्सा। अगर इफ डेबिट साइड बैलेंस टोटल इज हायर देन क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बाई बैलेंस CD। इस तरीके से इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इट मीन्स दैट अमाउंट हैज बीन डेबिट बैलेंस, एंड इफ टोटल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड अब एनी अकाउंट इज मोर देन इट विल बी शोन द क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है जो डिफरेंस होता है, और जो डेबिट साइड का होता है अगर टोटल ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आता है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो डेबिट बैलेंस इज बी रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टू बैलेंस BD। जब अकाउंट क्लोज हो गए नेक्स्ट पीरियड में जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो उसको लिखेंगे, CD को टू बैलेंस BD करते हैं, विच इज रिटन इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द न्यू पीरियड, जो कि न्यू पीरियड के ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए हम लोग ओपनिंग एंट्री में टू बैलेंस BD करके लिखे थे ना। द क्रेडिट बैलेंस इज देन रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, क्रेडिट बैलेंस जो होंगे वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, बाई बैलेंस
BD, brought down, शॉर्ट में बाई बैलेंस BD। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाते हैं जो बाई बैलेंस BD लिखते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द सम अकाउंट मे बी इक्वल। टोटल दोज अकाउंट विल नॉट शो एनी बैलेंस। द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग इज इलस्ट्रेटेड। कैसे कंसेप्ट बैलेंसिंग करते हैं देखिए, डायग्राम से बनाया है। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर, डायग्राम से आपको समझ में आए तो समझिए। टोटल बोथ साइड ऑफ लेजर, फाइंड आउट द डिफरेंस, फिर डिफरेंस निकालेंगे। इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो राइट द डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड। जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बाई बैलेंस CD। इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो जो डिफरेंस वैल्यू है वो डेबिट साइड में लिखेंगे एज, कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस CD। मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो नीचे का दोनों साइड का बराबर होगा। जब दोनों साइड लिख लेंगे फिर डबल लाइन से उसको टोटल को बंद कर देंगे। अब ये जो टोटल आपने BD CD निकाला है ये ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं इसको नेक्स्ट पीरियड के लिए, बीइंग द फॉरवर्ड बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट में उसको फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस को। तो क्या? इफ डेबिट बैलेंस राइट ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस BD। जो आपने CD निकाला है टू बैलेंस CD, वो डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट साइड को टू बैलेंस BD लिखते हैं। और डेबिट बैलेंस जो क्रेडिट बैलेंस होता है उन्हें बाई बैलेंस BD लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब कौन कौन से अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं? द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज ग्रेटर। जिसकी साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है, डेबिट ज़्यादा होते हैं, द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज ग्रेटर। जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा उसी साइड का बैलेंस बोला जाता है। जैसे डेबिट साइड का है तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है जो डिफरेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर बैलेंस, कौन कौन से अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं? तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो पर्सनल अकाउंट होते हैं और रियल अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस खरीद डाउन निकालते हैं। और मॉडर्न अप्रोच से क्या होता है? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस्ड, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो कहने का मतलब जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट है या एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट हैं उनको बैलेंस कैरी डाउन किया जाता है। दीज बैलेंसेज आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंसेज जो है वो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अंडर में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, और मॉडर्न के हिसाब से जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, लॉसेस के अकाउंट होते हैं, गेंस के अकाउंट होंगे, वो क्लोज किए जाते हैं बाई ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उनको बैलेंस CD नहीं निकाला जाता, ईयर के एंड में उन्हें या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो नेट डिफरेंस होता है दैट इज ए प्रॉफिट। अब देखिए डिफरेंस, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो पहला बेसिस ऑफ के बेस पे हम डिफरेंसेस आपको समझाते हैं। नेचर ऑफ बुक, नेचर ऑफ बुक के हिसाब से जर्नल क्या है? इट इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, और लेजर इट इज़ ए बुक ऑफ द फाइनल एंट्री। ये फाइनल एंट्री की बुक होती है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर, रिसीट्स एक्सेट्रा आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए ये वाउचर्स होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर, उनके बेस पे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन। और जर्नल क्या होता है? लेजर क्या होता है? जर्नल
इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर। लेजर में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो जर्नल के बेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जर्नल में जो रिकॉर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट और वाउचर के बेस पे रिकॉर्ड होते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज और लेजर रिकॉर्डिंग इज द सेकेंड स्टेज। पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है, देन लेजर में रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्डिंग इन लेजर ये सेकेंड स्टेज हो गई। ऑब्जेक्ट, इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। जर्नल जो बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्रमबद्धता से, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 तारीख के बाद 5 लिखो, 5 के बाद फिर 3 तारीख लिखो, ऐसे नहीं कर सकते। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्यूरल बेस कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजेक्शन उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है जिस समय वो किए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और लेजर का क्या मतलब होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द पर्टिकुलर अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए उसका इफेक्ट बैलेंस अकाउंट में क्या आ रहा है, इसको जानने के लिए लेजर बनाया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल हैज़ 5 कॉलम, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, और लेजर हैज़ 4 आइडेंटिफाइड कॉलम डेबिट साइड में और 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। जर्नल लेजर में ये होते हैं। जर्नल में 5 कॉलम कौन से होते हैं? पहला कॉलम डेट हो गया, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट अमाउंट और 5वां क्रेडिट अमाउंट। ये जर्नल का फॉर्मेट है। और लेजर के 4 आइडेंटिफाइड कॉलम डेबिट साइड में होते हैं और 4 आइडेंटिफाइड कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं। 4 कॉलम कौन से होते हैं? पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो नंबर और चौथा अमाउंट। ये डेबिट साइड में भी एक कॉलम होते हैं और यही कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं। तो दोनों का फॉर्मेट ये है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। क्वेश्चन करिएगा एक्सरसाइज बुक में और नोटबुक में। पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, देन लेजर बनाएंगे। लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे। जब बैलेंसिंग हो जाएगा तब फिर ट्रायल ड्रा किया जाता है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी।